नेक्स्ट देखो बेटा, चैप्टर 1 करते हैं पहले, ठीक है। फर्स्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 3 का लास्ट पार्ट, एग्जाम्पल 3 1.2 एक्सरसाइज लास्ट पार्ट। इसके स्टेटमेंट में क्या दिया है एग्जाम्पल 3 का, शो दैट आर, बेटे आपको एक सेट दिया हुआ है, आर इज अ सेट सच दैट, आर इज अ रिलेशन, सॉरी, आर इज अ रिलेशन ऑन, हाँ जी बेटा, आवाज कट के आ रही है, रिकॉर्ड भी हो रहा है बेटा साथ साथ, तो मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, ठीक है। बाकी लिखा हुआ समझ लो साथ साथ, आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए, और ए सेट आपको कैसा दिया गया है, x belongs to z and x is from 0 to 12 given by, कैसे दिया हुआ है, r is equal to, इसमें वो सभी ए बी होंगे सच दैट a minus b is a multiple of 4, a minus b किसका मल्टीपल होगा, 4 का, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये आपको गिवन था। और यहाँ पर कहा था कि प्रूव करो इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस तो कर लिया, जो लास्ट पार्ट है उसमें पूछा गया था फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 2, 2 से जितने भी एलिमेंट्स रिलेट होते हैं वो सभी बताइए। तो अगर हमें ऐसे रिलेट करना हो तो हम कैसे करते हैं बेटा, हम कहेंगे लेट x be the element belonging to set A such that x, 2 belongs to R। हमने बोल दिया, हाँ जी बेटा, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है बेटा, रेंज तो पूरी शो कर रहा है। अभी ना इसको देख के भी समझ लो साथ साथ, अगर फिर कुछ ऐसा रहता है तो मैंने वैसे चेंज कर दिया इसको, डाटा नेटवर्क पे कर दिया है, एक बार वाईफाई चल रहा था, मे भी कई बार वाईफाई की भाई रेंज नहीं होती है। मैंने इसका वाईफाई एक बार बंद कर दिया है और डाटा पे कर दिया ओनली। लेट्स सी, लेट x be the element belonging to A such that x, 2 belongs to R, x, 2 R से बिलोंग कर रहा है, तो हमने ये निकालना है ना कि उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो 2 से रिलेटेड हो। तो हमारा मतलब क्या हो गया कि वो सभी x जो 2 के साथ रिलेशन रखते हो। अगर इस डेफिनेशन को खोलूं तो x2 कब रिलेट करेगा, तो हमारी डेफिनेशन कहती है ए बी तब रिलेट करते हैं जब a माइनस बी 4 का मल्टीपल हो, मोड a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। तो अब यहाँ पे भी यही होगा, x माइनस 2 इज मल्टीपल ऑफ 4, x माइनस 2 4 का मल्टीपल हो, और अगर x माइनस 2 4 का मल्टीपल है, दिस इम्प्लाइज x माइनस 2 किस किस के बराबर हो सकता है, बेटा आपका जो सेट ए है वो 0 से लेकर 12 तक ही मेंबर्स रखता है। तो आपको क्या करना है, 0 आ सकता है, 4 का मल्टीपल 4 आ सकता है, 8 आ सकता है और 12, इसके अलावा मेंबर्स आ ही नहीं सकते। तो x माइनस 2 मोड is equal to 0, 4, 8 and 12। दिस इम्प्लाइज क्या क्या ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, 2 कैन नॉट बी मल्टीपल तो 0 छोड़ देंगे, 4 लोगे तो 4 माइनस 2 तब भी नहीं आएगा, 2 ले सकते हैं,
इसके मल्टीपल 0, 4, 8, 12 होने चाहिए। इसका आंसर 0 कब आएगा? जब x को 2 लोगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा। x को अगर 4 लेंगे तो क्या आएगा? 4 बनाना हो तो 6। अगर मुझे आंसर 4 बनाना हो तो x को क्या लेना है? 6, तो 6 आ सकता है। अगर मुझे 8 आंसर बनाना हो तो मुझे x को 10 लेना पड़ेगा। x = 10, तभी 10 - 2 8 होगा। और अगर मुझे 12 बनाना है तो x को 14 लेना पड़ेगा, बट वो हम नहीं ले सकते। 14 डज नॉट बिलोंग्स टू a। 14 तो हम ले ही नहीं सकते। तो इस x सेट में से सिर्फ 2 ले सकते हैं, जो इसका आंसर 0 बना देगा, जो कि 4 का मल्टीपल कहलाएगा। 6 लो तो 4 आएगा, वो 4 का मल्टीपल है। 10 लो तो 8 आएगा, 10 - 2, वो भी 4 का मल्टीपल है। अगर मैं 14 लेती हूँ तो 12 आएगा, और वो मैं ले नहीं सकती क्योंकि 14 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। Thus the set of all elements of A which are related to 2, जो कि 2 से रिलेटेड है, which are related to 2 are, वो सेट क्या है? 2, 6, 10। ये सेट बनेगा आपका जो गिवन था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 8 एंड एग्जाम्पल 9। एग्जाम्पल 5 देखिए। लेट, एग्जाम्पल 5 में क्या है बेटा? लेट n बी पॉजिटिव इंटीजर। आपको n दे दिया पॉजिटिव इंटीजर। प्रूव दैट रिलेशन r ऑन सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड बाय। r कैसे डिफाइंड है? r इज इक्वल टू द सेट, इसमें वो सभी ए बी होंगे सच दैट a माइनस बी इज डिविजिबल बाय n। ये कहता है आर n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, r एक रिलेशन है, किसके ऊपर डिफाइंड है? r डिफाइंड ऑन z। z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो ये कह रहा है r के अंदर वही ए बी होंगे जो a माइनस बी n से डिविजिबल होंगे। प्रूव करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट पार्ट आप कैसे प्रूव करेंगे सॉल्यूशन में? जब मुझे फर्स्ट प्रूव करना है, फर्स्ट आपका है सिंस आर क्या गिवन है? ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू जेड एंड ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय ए माइनस बी एन से डिवाइड होता है। नाउ फर्स्ट पार्ट में क्या लेंगे? फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू इंटीजर, हम सबको पता है ए माइनस ए क्या होगा? 0 ही हमें खुद लिखना है, ए बनाना है तो a माइनस ए 0 होता है, और 0 को 0 मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं तो भी 0 रहेगा। कोई नंबर n से मल्टीप्लाई हो रहा है तो n से डिवाइड भी होगा। विच इज डिविजिबल बाय n? विच इज डिविजिबल बाय n, जो कि n से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये n से डिवाइड हो गया, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, क्योंकि इसने कहा था अगर a माइनस बी करता है तो ए बी बिलोंग्स टू आर। अब a माइनस ए कर गया तो ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंगिंग जेड, हर इंटीजर के लिए हो गया। दस आर इज रिफ्लेक्सिव, आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी लें तो सेकेंड में सिमेट्रिक दिखाना है। आप सपोज करेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आर वेयर ए बी खुद कहाँ से बिलोंग करते हैं? दोनों इंटीजर। ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है, और इनका ऑर्डर पेयर आर रिलेशन से बिलोंग करता है। इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, और उसका मीनिंग क्या था? दिस इंप्लाइज ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एन।
अब सिमेट्रिक दिखाना हो तो बी ए भी दिखाना है। तो अगर a माइनस बी एन से डिविजिबल है तो दिस इंप्लाइज a माइनस बी इज इक्वल टू एन इंटू क्यू। कोई चीज n से डिवाइड है तो n का तो कोई मल्टीपल होगी और ये q कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब a माइनस बी अगर एन क्यू है तो b माइनस ए क्या होगा, n इंटू माइनस क्यू। अब हम सबने पढ़ रखा है अगर कोई इंटीजर है तो उसका नेगेटिव वैल्यू भी तो इंटीजर ही होगी, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स दिया हुआ है, हमने पॉजिटिव इंटीजर्स तो बोले ही नहीं। तो अगर q इंटीजर से बिलोंग करता है तो माइनस q भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। नाउ दिस इंप्लाइज b माइनस ए इज ऑल्सो n का मल्टीपल आ गया divisible by n, that is BA belongs to R। BA किससे बिलोंग करता है, R से। अगर हम ये चीज प्रूव कर पाए कि AB R से बिलोंग करता है implies BA belongs to R, thus R is symmetric। R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। फिर आपको प्रूव करना है लास्ट रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक, लास्ट इज ट्रांजिटिव। व्हाट डू वी प्रूव इन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या होगा, लेट हम क्या मान के चलते हैं बेटा, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी ए बी से रिलेटेड है और बी सी से रिलेटेड है, कोमा डाल के लिख देंगे ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, तीनों ही जेड से बिलोंग करते। नाउ दिस सिंपलाइज ए माइनस बी एंड बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय एन। अगर कोई आर था मीन्स ऑर्डर पेयर आर से बिलोंग करता है, इट मीन्स वो आपस में रिलेटेड है। और अगर रिलेटेड गिवन है तो हमारे पास क्या टर्म थी, अगर रिलेटेड गिवन है तो हमने ये कहा था कि a माइनस बी माइनस सी आर डिविजिबल बाय n। अगर n से डिवाइड होते हैं तो a माइनस बी एन का कोई मल्टीपल होगा, b माइनस सी भी n का कोई मल्टीपल होगा। क्या लिख दोगे, फॉर पी क्यू बिलोंगिंग टू जेड, पी क्यू कोई इंटीजर्स है। दिस सिंपलाइज, अब अगर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी कर दूं तो वो क्या आएगा, एन पी प्लस एन क्यू। दिस सिंपलाइज ए माइनस सी माइनस बी प्लस बी कट जाएगा इज इक्वल टू एन इंटू पी प्लस क्यू। पी अगर इंटीजर है क्यू इंटीजर है तो पी क्यू भी किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। दिस इंप्लाइज ए माइनस सी इज इक्वल टू एन इंटू पी प्लस क्यू। अब अगर बेटे ये चीज आ गई तो आप क्या लिखेंगे, a माइनस सी इज डिविजिबल बाय, दिस इंप्लाइज a माइनस सी इज, अगर n का मल्टीपल आ गया तो डिविजिबल बाय n। और अगर ऐसा आ गया तो AC किससे बिलोंग कर गया, R। हेंस AB R से लिया था एंड BC R से लिया था, इसने इम्प्लाई कर दिया AC R से बिलोंग करता है। और अगर ये चीज बिलोंग करती है तो हम क्या कहेंगे कि R इज ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, तो R ट्रांजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपने बताई है, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 8 and example number 9. Let's see example number 8 of exercise 1.2. Example 8 exercise 1.2। अब देखिए एग्जाम्पल 8 क्या है, A is 1 2 3 9, R is relation, R is defined on
ए क्रॉस ए। आर एक रिलेशन है जो ए क्रॉस ए पर डिफाइंड है। बाय कैसे डिफाइंड है? ए बी इज related to CD if A plus D is equal to B plus C. AB comma CD belongs to A cross A. Prove that R is equivalence relation. Prove R is equivalence relation and also find equivalence class of 2, 2, 5 की इक्विवेलेंस क्लास भी बताएं। अब पहले बात सबसे इंपॉर्टेंट समझने की क्या है कि कोई भी सेट कैसे दे दिया, ए बी सी डी से तब रिलेटेड है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट और दूसरे का लास्ट, ए प्लस डी इसका सेकेंड एलिमेंट और उसका फर्स्ट, फर्स्ट और सेकेंड और दूसरे का सेकेंड और फर्स्ट, इनके सम्स इक्वल है। ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब मुझे ये इक्विवेलेंस, इन क्वेश्चंस में बेटा पहले सिंगल एलिमेंट में काम कर रहे थे, सिर्फ ए बी के रिलेटेड होता था। अब ये बात नहीं है, अब आपके पास क्या टर्म आ गई, सिर्फ ए बी के रिलेटेड नहीं है, बी ए बी के रिलेटेड नहीं है। इसमें क्या करना है, now R is equivalence relation, also find equivalence class of 2, 5। जब आपको ये चीज करनी है तो पहला फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, आप इस क्वेश्चन करने के लिए रफ वर्क साथ की साथ करेंगे, ये चीज ध्यान रखिए। मैं यहाँ बता, क्या करना है, एपी को किससे रिलेट दिखाना है, सेम एलिमेंट को सेम से। हमने लिखा ए बी रिलेटेड ए बी। अगर ए बी को ए बी के रिलेट करना है तो फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट ए प्लस बी और इसका सेकंड और थर्ड बी। आपको एक बात समझ आ गई, अगर मैं ये दिखा दूं तो मैं लिख सकती हूँ ए बी रिलेटेड टू ए बी। अब आ जाओ, अब प्रूव एड से नहीं करेंगे, हम कहेंगे फॉर ए बी बिलोंगिंग टू A cross A, we have A plus B is equal to B plus by commutative law of एडिशन। हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन से A प्लस बी, तो हमें पता है B प्लस A होता है, तो दिस implies AB is related to A for all AB belonging to A cross A. This implies R is reflexive. सेकेंड पार्ट, सिमेट्रिक के लिए हमेशा क्या मानेंगे बेटा, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू आर, ठीक है, और वेयर ए बी बिलोंगिंग टू आर, सी डी बिलोंगिंग टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए, सी डी बिलोंगिंग टू ए क्रॉस ए, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। हमने मान लिया ए बी भी बिलोंग करता है ए क्रॉस ए से, सी डी भी करता है, तो हम मान लेते हैं ए बी किसके रिलेटेड है, सी डी के। दिस इम्प्लाइज ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। दिस इम्प्लाइज, ये अब कैसे दिखाएंगे, देखो हमें पता है अगर ए बी सी डी के रिलेटेड है तो फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और थर्ड, ये तो डेफिनेशन थी। अब तुम्हें जो दिखाना है वो चीज रफ में लिखो, मुझे उल्टा दिखाना है, सी डी रिलेटेड ए बी, जो चीज शो करनी है उसे रफ में लिख लीजिए। अब देखिए क्या बनाना चाहिए, फर्स्ट और फोर्थ, सी प्लस
बी, फर्स्ट एंड लास्ट, फिर सेंटर के दोनों डी प्लस ए। तो मुझे ये चीज शो करनी है, मुझे एक बात क्लियर हो गई। अगर मुझे ये चीज शो करनी है तो हम लिखेंगे कैसे? इसका मतलब ये फर्स्ट चीज आगे आनी चाहिए। अब हमें पता है बेटा, अगर x y के बराबर है तो y भी x के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं b plus c also equal to a plus d। दिस इम्प्लाइज b plus c को c plus b लिख सकते हैं, a plus d को d plus a लिख सकते हैं बाय कोम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। ओके, अब ये आपने रफ में लिख ही रखा था, आपको पहले से ही पता चल गया, तो सीधा लिख दोगे दिस इम्प्लाइज सी डी इज रिलेटेड टू ए बी। और अगर सी डी ए बी के रिलेटेड हो गया तो दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक, आर आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आप क्या मानेंगे? फॉर ए बी, अब 3 एलिमेंट मानने हैं, सी डी ई एफ। ये अब ऑर्डर्ड पेयर खुद एक एलिमेंट बन चुका है। पहले के जितने एग्जांपल्स किए उसमें ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट नहीं था, उसमें सिंगल एलिमेंट सिंगल से रिलेटेड था। ई एफ बिलोंग्स टू, अब अगर ऑर्डर्ड लिया है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, सिंगल एलिमेंट लेते हो तो सिंगल सेट ए आता है। तो ए बी सी डी ई एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। क्या मान के चलेंगे? ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। अब फिर रफ वर्क कर लो, मुझे क्या दिखाना है? A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C, तो A इज रिलेटेड टू C मीन्स मुझे शो करना है AB रिलेटेड टू EF। और वो कैसे शो होगा? A प्लस F बन जाए और B प्लस E। ये रफ है, ठीक है? तो A प्लस एफ B प्लस E के इक्वल दिखाना है। इस चीज को शो करने के लिए CD को गायब होना, पहले तो रिजल्ट लिखेंगे, क्या बनेगा? A plus D is equal to B plus C and C plus F is equal to D plus E। मुझे क्या करना है? मुझे C और D को एलिमिनेट करना है। आप एक इक्वेशन में से C की वैल्यू निकाल लीजिए, C is D plus E minus F। और इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हुए हम क्या कर सकते हैं? इसमें पुट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज, क्या था आपके पास? A प्लस डी, A प्लस डी B प्लस C के बराबर था एंड C की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली D प्लस E माइनस F। A प्लस डी B प्लस C, C इज इक्वल टू D प्लस E माइनस F। ये चीज कर दिया सेट। नाउ अगर हमने ये सेट ले लिया तो अब A प्लस डी, दिस इम्प्लाइज A प्लस डी इज इक्वल टू B प्लस C की वैल्यू क्या है? D प्लस E माइनस। दिस इम्प्लाइज D दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। A माइनस F इधर ले जाओ, प्लस F इज इक्वल टू B प्लस। और ये तो आपने रफ में लिख ही रखा था, आपको पता है AB इज रिलेटेड टू EF। AB किसके रिलेटेड हो गया? EF के। Thus R is transitive on A क्रॉस A। R ट्रांजिटिव हो गया A क्रॉस A पर। नेक्स्ट, अभी इसने बोला इक्विवेलेंस क्लास। सबसे ज्यादा क्वेश्चन में प्रॉब्लम तुम्हें इक्विवेलेंस क्लास में आती है। एक बार इसको ध्यान से समझ लिया तो कर पाओगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 5 कैसे ढूंढेंगे? हम कहेंगे 2 5 की इक्विवेलेंस क्लास
उन सभी एक्स वाई सेट, पहले सिंगल एलिमेंट लिए थे, अब ऑर्डर पेयर है, उन सभी एक्स वाई का सेट होगा सच दैट वो एक्स वाई भी एक रो से इससे बिलोंग करेंगे एंड वो एक्स वाई 2 5 से रिलेटेड होंगे। ठीक है, वो एक्स वाई 2 5 से रिलेटेड होंगे। दिस सिंपलाइज, इसमें वो सभी एक्स वाई हैं सच दैट एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर एक रो से इसे बिलोंग करता है एंड क्या होगा अगर एक्स वाई 2 5 के रिलेटेड है, तो डेफिनेशन लगा दो, x प्लस 5 फर्स्ट प्लस लास्ट फॉर सेकेंड थर्ड, y प्लस 2। नेक्स्ट स्टेप में y किसके इक्वल, नेक्स्ट जब आपके पास ये आएगी तो हम कहेंगे बेटा लिंक, अनदर लिंक आ जाएगा आपके पास, ये लिंक ओवर होते ही एक्स वाई बिलोंग्स टू एक रो से एंड y की वैल्यू हो गई 5 माइनस 2 कर दूं तो x प्लस 3। अब आप सारे एलिमेंट रिलेट कर दो, कौन कौन से एलिमेंट रिलेट होंगे, क्योंकि सेट दिया हुआ था 1 से लेकर 9 तक का, तो कर दो रिलेट। 1 अगर x1 लूंगी तो y कितना होना चाहिए, वही वही एलिमेंट रिलेट होंगे, y4 3 के गैप पे 2 5 3 6 4 7 5 8 6 9 और हम ले नहीं सकते। अब आप चेक कर लेना, 2 5 से इसको रिलेट करूँ, रिलेट हो जाएगा, 2 5 2 5 से रिलेट हो जाएगा, 2 5 3 6 से रिलेट हो, ये सभी एलिमेंट्स 2 5 से रिलेट होंगे। आप चेक कर लीजिए, क्योंकि वो कहता है अगर रिलेट करते हो तो एक्स और वाई में ये रिलेशन होना चाहिए, हमने उस रिलेशन से ही सेट बना दिया। एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल 9, नाइन्थ एग्जाम्पल में दिया हुआ है बेटा, एन डिनोट्स द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और इसमें आपने कहा आर्क इज डिफाइंड एज AB is related to CD। R डिफाइंड किस पर है, N क्रॉस N सेट ऑफ नेचुरल्स। ठीक है, AP अब CD के रिलेटेड है, कब होगा, ये कहता है AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू BC इंटू A प्लस डी। शो करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। R इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट N क्रॉस N, ABCD से रिलेटेड होगा इफ दिस इंप्लाइज AD इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू AC इंटू BC इंटू A प्लस डी। अब जैसा रिलेशन वैसे काम करेंगे, रिलेशन को समझ लो तो आपका क्वेश्चन जल्दी होता है। हमने क्या कहा, यहाँ रिलेशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट की प्रोडक्ट और सेंटर वाले दोनों का सम, और नेक्स्ट स्टेप में उल्टा हो जाएगा, जिनका सम हुआ था बी प्लस सी वो तो प्रोडक्ट में हो जाएंगे BC, और जिनका प्रोडक्ट था वो पीछे चले जाएंगे A प्लस डी। ये काम करना है, अगर रिलेशन समझ आ जाए तो हम रफ में काम करना शुरू कर देंगे। हम रफ में क्या लिखेंगे, अगर मुझे AB के रिलेटेड दिखाना है तो पहले फर्स्ट और फोर्थ, तो A इंटू बी, बीच में क्या चाहिए B प्लस A इज इक्वल टू, अब जो B प्लस A है वो तो मल्टीप्लाई में हो गए BA, और जो AB मल्टीप्लाई में थे वो सम में हो गए A प्लस B। इट मीन्स अगर AB इंटू बी प्लस A इज इक्वल टू BA